नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और फिर वही मुद्दा जो लगातार तिनसुकिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, गुरु तेग बहादुर का मुद्दा मैं फिर से लेके उपस्थित हूं। और आज 1 तारीख था, 1 सितंबर, और 1 सितंबर को इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होनी थी। और आज सुनवाई में क्या क्या हुआ, यह जानकारी लेने के लिए मैं फिलहाल उपस्थित हूँ एडवोकेट ब्रिजेश मिश्रा जी के पास, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज की सुनवाई में एक्चुअली कौन कौन से बातें रखी गई और जो स्टे है एक्चुअली बढ़ाया गया या कुछ और बातें आई है आगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि चूंकि आज सुनवाई था इस पूरे मुद्दे पर, तो एक्चुअली क्या हुआ आज का जो सुनवाई था, क्या आया आज सामने बात? देखिए ललन जी, आज तक जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज तक इसमें स्टे ग्रांट किया गया था कोर्ट के द्वारा। और आज जब हम सुबह पहुँचे कोर्ट में तो हमें पता चला कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो एजुकेशनल ट्रिब्यूनल के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो उनका कोर्ट वैकेट था और वो आने वाले 5-6 दिन लीव पर गए हुए हैं। तो उसके बाद वो जैसे ही कोई कोर्ट खाली होता है तो इमीडिएटली दूसरे कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होने के बाद हमने इसमें एक आज पिटिशन लगाया कि जो स्टे मिला हुआ है वो स्टे अनटिल हियरिंग, जब तक वो कोर्ट आ नहीं जाती तब तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो उसी बारे में फिर सामने से आज उन लोगों ने गुरु तेग बहादुर एकेडमी के भी जो एडवोकेट हैं, कंसर्न एडवोकेट हैं, वो अपीयर किए कोर्ट में और उन लोगों ने अपना प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आज फाइल किया इस पे कानूनी मुद्दे पे। और उसके बाद उन लोगों ने कोर्ट में सुनवाई होने के टाइम जब उन लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि जो स्टे इसमें मिला है वो स्टे एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहिए था किसी कानूनी दावपेच की वजह से उनके मुताबिक। और उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की, जिसमें ये दिखाने की ये एक प्रयास था उनके तरफ से कि इस तरह का स्टे सस्टेनेबल नहीं है या होना नहीं चाहिए कानून, कई सारे कानून के मुताबिक। तो अल्टीमेटली उसमें फिर काफ़ी बहस हुई उस तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। बहस होने के बाद हमारी एक ही आज के लिए एक ही प्रार्थना था हमारा कि हमारा एक्सटेंशन कर दिया जाए और जब इसकी मेन सुनवाई होगी उस दिन बाकी मुद्दों पर हम अपना पक्ष रखेंगे। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके तरफ से ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी कोर्ट ने अंततः ये लिखते हुए कि फॉर द एंड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो स्टे ग्रांट किया गया था 22/8/2022 को, उसको अंटिल 9/9/2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 9 तारीख तक स्टे को बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन आज जो दोनों पक्ष की जो बातें थी, मूल कौन कौन सा पॉइंट था जो आपने रखी, या जो विपक्ष के वकील है उन्होंने कौन कौन से पॉइंट जज के सामने रखा? अगर हो सके तो अगर हमारे सामने अगर रखने लायक हो तो मैं थोड़ा जानकारी देने के लिए अनुरोध करूँगा। देखिए, आपका सवाल फिर से ठीक है एक बार, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि जब कोर्ट में ट्रायल होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम इसको हर जगह या मीडिया वगैरह में उतने उस तरीके से नहीं ला सकते। मेरिट्स डिमेरिट्स केस की होती है अपनी अपनी। तो यही कह सकता हूँ कि अपनी अपनी कानूनी दावपेच जो भी हमें लगता है कि हम इस बात पर सही हैं, उनको लगता है वो इस बात पर सही हैं, तो वो सब चीज़ें रखने का प्रयास कोर्ट में जारी है फिलहाल। कितना लंबा खींचेगा ये मुद्दा आपको लगता है? देखिए ललन जी, इसका जवाब देना क्या है, कोर्ट में हमारे यहाँ वो जो एक कहावत है तारीख पर तारीख, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो जाती है कई बार। हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल एज वेल। क्योंकि ठीक है, प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट के बीच की लड़ाई है, पर मेरी पर्सनल ये कोशिश हमेशा रहेगी कि ये मैटर लंबा ना खींचे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे इस स्कूल को और हमारे तिनसुकिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने वाला है। जी ब्रिजेश जी, हम इस पूरे मुद्दे पर बने रहेंगे और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे केस का जो अपडेट है हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाए। फिलहाल आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। और जैसा कि ब्रिजेश मिश्रा जी ने हमें जो जानकारी दी, आज जो माननीय न्यायालय में किस तरह का आज जो स्टे को बढ़ाया गया, हम इस पूरे विषय पर लगातार बने रहेंगे। और भी अपडेट और भी समाचारों के लिए आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।